प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ टैलेंट के हवाले से। हम अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में मौजूद हैं और हम बात करते हैं उस टैलेंट के हवाले से जिसके बगैर आप कुछ भी कर रहे हैं अधूरा है। जब भी आप कुछ भी कोई कंटेंट बना रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं, जब तक उसकी प्रॉपर एडिटिंग नहीं होगी तब तक आप उसको उस तरह से नहीं पब्लिश कर सकते हैं। और वीडियो एडिटिंग जो है वो डिसाइड करती है कि उसमें कितने इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जो लोगों को देखने पर मजबूर कर देते हैं। किसी में कोई इंसान नहीं होता, सिर्फ एक वॉइस ओवर होता है, लेकिन उसके पीछे इफ़ेक्ट्स इतने ज़बरदस्त चल रहे होते हैं कि हम देखने पर मजबूर हो जाते हैं। इस हवाले से जानेंगे और कुछ चीज़ें ऐसी आप अपना ब्रांड बना लें, आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है, आपकी मार्केटिंग स्किल अच्छी नहीं है, उसके पे आपकी कमांड अच्छी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। इस हवाले से जानेंगे कौन सी ऐसी छोटी छोटी स्किल्स हैं जिनको हम जानकर अपना ब्रांड मुतारिफ करवा सकते हैं, बेहतर तरीके से उसको पब्लिश करवा सकते हैं। हमें ज्वाइन किया जनाब ज़ुबैर खान साहब ने, जो कि डिजिटल मार्केटिंग और वीडियो एडिटिंग एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, और आप इतना सफ़र करके बहावलपुर से हमारे प्रोग्राम में आई हैं, इसके लिए बहुत सारी आपको मैं कहती हूँ कि थैंक यू सो मच। नहीं, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपकी टीम ने हमें इनवाइट किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से, जैसे आप वीडियो एडिटिंग भी करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं, दोनों से पैसे बना रहे हैं। जी जी। जो देखने वाले हैं वो क्यों नहीं कोई एक स्किल जो है वो चूज़ करके उसको यूज़ करके अपना बनाते हैं? वो सिर्फ कोर्सेज में अटके हुए हैं, ये कोर्स कर लो, फलां कोर्स कर लो, वो करवा रहा है। हम क्यों नहीं किसी चीज़ में माहिर हो रहे हैं? हमें हर चीज़ जल्दी से चाहिए। एक्चुअली जो हमारी कौम का मसला है ना, वो एक तो दूसरे बंदे के ऊपर रिलाय करते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास जो है ना खुद डॉलर चल के आ जाए। हाँ। ऐसा तो दुनिया में है नहीं पॉसिबल कि जो रिज़्क है वो आपके पास आ जाए। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाता है कि सुबह जब होती है तो आप जो है ना रिज़्क की तलाश में चले जाओ। तो जितना भी है ना मार्केटिंग है या वीडियो एडिटिंग है या डिजिटल जितना भी स्किल्स हैं, इनमें एफर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि हम इतना 7 समंदर दूर बैठे हैं, और जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, वो इतना डिस्टेंस पे बैठने, तो हमें अपने उसी तरह इंटरनेशनल मार्केट में जाके अपना नाम बनाने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, देन जाके हमें कुछ जो है ना पे बैक मिलता है वहाँ से। ठीक हो गया। हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होते हैं उस तरह से, लेकिन हम लगा देते हैं कि हम ये चीज़ें कर लेते हैं। खुद कैसे सीख सकते हैं? अब आपने कैसे सीखा? यूट्यूब से सीखा? कैसे जर्नी शुरू हुई? देखिए, हमारे जो अक्सर स्टूडेंट्स हैं कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, उनका मसला ये होता है कि वो अपना टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं अदर एक्टिविटीज़ में। 2019 में जब कोरोना आया था तो उस टाइम हमारी यूनिवर्सिटीज़ में छुट्टियां थी, क्योंकि मैं उस वक्त BS बायोकेमिस्ट्री कर रहा था, तीसरा सेमेस्टर चल रहा था। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे एक लफ्ज़ बताया, DG Skills। DGskills.pk एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज देता है, जिसमें वीडियो एडिटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। और मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ इस वजह से कि उनका एक तो कोर्स फ्री में है, और अगर आप उनकी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करते तो फ़ौरन आपको कॉल आ जाती है कि आपने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं की। अच्छा, और उनकी जो एक पूरा सिस्टम है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है कि फ्री में जो है ना कैसे एक इदारा इतना अच्छे और प्यारे अंदाज में काम कर सकता है। अच्छा, उनकी फिर हर साल 2.5 से 3 लाख जो है ना एनरोलमेंट्स होती हैं, पूरा उनका एक पूरा सिस्टम है। उनकी जो वीडियो एडिटिंग, उनकी अपने कोर्सेज़ की वीडियो एडिटिंग है, वो आपको इतना इम्प्रेस करती है कि मज़ा आता है कि यार इन्होंने कैसे जो है ना एफ़र्ट करके पाकिस्तानी नेशन को एम्पावर करने के लिए जो है इतना एफ़र्ट किया है। अच्छा, मेरे दोस्त ने जब मुझे बताया, उसका नाम मोहम्मद असगर हुसैन है और मेरा बहुत अच्छा टीचर भी है फ्रीलांसिंग का वो। अच्छा, ये एक मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि अक्सर जो फ्रेंड्स होते हैं ना, मैं यूनिवर्सिटी लाइफ को अक्सर कहता हूँ आर्टिफिशियल लाइफ। जब जैसे ही आपकी डिग्री ख़त्म होगी तो हर बंदा अपने हाँ तितर बितर हो जाता है हर बंदा। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है यूनिवर्सिटी में बेहतरीन रहा। उसकी वजह ये थी कि जो जितना भी अल्लाह ताला ने मेरे साथ लोग अटैच किए वो सारे मुखलिस हैं। मेरे प्रोफेसर मेरे साथ बहुत प्यार करते हैं। असल मुझे लगता है चीज़ होती है आपकी स्किल खुद सीखने के लिए ना। हाँ। अगर मेरे सामने से भी डिजिटल स्किल्स का ना ऐड बहुत बार गुजरे हैं, लेकिन मैंने तो कभी खोल कर भी नहीं देखा। हाँ। लेकिन आपको लगता था कि मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ, वो सीखने की ना एक चाह होती है, उस चीज़ को आगे लेकर चले तो फिर आपको लगता है सब साथ दे रहे हैं और आप सबसे सीखना चाहते हैं ना, तो ये सबसे बड़ी स्किल होती है। हाँ बिल्कुल, ऐसे जब वो फिर भाई ने बताया मुझे कि DG स्किल एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट किया।
کرونا تھا, گھر بیٹھے تھے, کہیں جانا نہیں تھا, تو میں سارا دن لگا رہتا تھا. ایک دن والد صاحب کہتے ہیں کہ یار آپ سائنسدان بنتے جا رہے ہو, نہ آپ نے داڑھی سیٹ کروائی ہے, نہ یہ کیا. میں نے کہا تھوڑا سا میں مصروف ہوں. اور یہ جیسے آپ بتا رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ کیوں نہیں جو ہے نا لوگ وہ اسٹرگل کر کے جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا ان چیزوں میں نہیں آتے. وجہ یہ ہے کہ بیریئر یہی ہے کہ وہ خود اسٹرگل نہیں کرنا چاہتے, وہ کسی اور کے اوپر ریلائے کرنا چاہتے ہیں. تو وہ جو ریلائے پن والا تھا نا, وہ میرے اندر نہیں تھا. میں خود اسٹرگل کرتا رہا. جب لرننگ میری کمپلیٹ ہوئی تو پھر میرے فرینڈس نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا کہ یار آپ اس طرح جو ہے نا آگے بڑھ سکتے ہو. اچھا, ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ, جیسے آپ نے کہا کہ ہم سوچتے ہیں کہ ڈگری ختم ہوگی, ہم نے نوکری کرنی ہے, جاب کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں نا, ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ اپنا کام کر رہے ہیں, انٹرپرینیورشپ کر رہے ہیں ایک طرح سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنے اچھے پیسے بنا رہے ہیں, اتنا آپ جاب کر کے بھی نہیں کما سکتے تھے, جو ایک اسکل سیکھ کر آپ کی لائف جو ہے وہ آلموسٹ چینج ہو گئی ہے. بالکل ایسے ہے. آپ کو جتنا ایکسپیرینس اور پیسہ ذہانت دیتا ہے یا تجربہ جو ہے نا آپ کو آگے لے کے جاتا ہے, اتنا کوئی اور چیز نہیں ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے کیا ایسی ٹپس ہیں جو آپ دینا چاہیں گے سب کو, کیونکہ ہر ایک کا مجھے لگتا ہے کہ ہر کوئی خاتون جو ہے گھر بیٹھی ہوئی, وہ کہہ رہی میں نے اپنا برانڈ شروع کرنا ہے, چاہے وہ گھر سے بنا ہوا آئل ہے, اچار ہے, کچھ بھی ہے, تو وہ کیسے اپنے بزنس کو بوسٹ کر سکتی ہیں؟ دیکھیں, سوشل میڈیا ہمارے پاس ہے. اگر بندہ فیس کیم ویڈیوز نہیں بنا سکتا تو وہ جیسے فیس لیس ویڈیوز ہوتی ہیں اپنے پروڈکٹ کی پروموشن کے لیے, وہ اپنی ویڈیوز, کیونکہ ٹک ٹاک ہے, انسٹاگرام ہے, باقی جتنا بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جو شارٹ فارم کنٹینٹ آفر کرتے ہیں, ان پہ جو ہے نا اپنے پروڈکٹ کی پروموشن کریں. اچھا, اس کے علاوہ پیڈ مارکیٹنگ ہوتی ہے جسے پرفارمنس مارکیٹنگ بھی کہا جاتا ہے. تو پرفارمنس مارکیٹنگ کر کے جو ہے نا وہاں سے ROI کہا جاتا ہے, ریٹرن اوور انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے, اگر وہ 10 روپے لگا رہے ہیں تو ان کا پروڈکٹ 20 کا بک رہا ہے, تو 10 ان کے واپس آ رہے ہیں, 10 ان کے جو ہے نا 10 بچ بھی رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا یہ پورا پروسیس ہے. اس کے لیے پھر آپ کو ان کا اپنے جو فیس بک پیج ہے, انسٹاگرام پیج ہے, یہ سیٹ کر کے رکھنے پڑتے ہیں, اور ڈیلی اس کو جو ہے نا آپٹمائز کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے کمپٹیٹر کیسے کام کر رہے ہیں, کیونکہ بہت سارے ایسے برانڈز ہوں گے جو آپ کے کمپٹیشن میں کام کر رہے ہوں گے. آپ ایک نیو برانڈ ہے, تو نیو برانڈ کو ڈیفینیٹلی جو ہے نا اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, اپنا ایک نام بنانا پڑتا ہے. بالکل اس طرح سے. اچھا, ویڈیو ایڈیٹنگ کی بات کریں, اے آئی نے بہت زیادہ ایک طرح سے ہیلپ فل ہو گیا ہے, تو آپ کس طرح سے اپنی ویڈیوز میں اے آئی کا استعمال کرتے ہیں, اور دوسرے لوگوں کو کیا کہیں گے کہ اے آئی ان کو سیکھنا چاہیے اور کس طرح سے آگے لے کر چلیں؟ دیکھیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جتنا بھی کہیں یہ بہت کم ہے, کیونکہ روزانہ پتہ نہیں کتنا مارکیٹنگ کے ٹولز, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ٹولز ہیومن کو امپاور کر رہے ہیں, مارکیٹ میں لانچ ہوتے ہیں, اور وہ ہمیں امپاور ایسے کرتے ہیں. فار ایگزامپل, ہم جیسے اب ویڈیو بنا رہے ہیں, لائیو شو کر رہے ہیں, تو کسی کا جو ہے فیس سائڈ پہ ہو جاتا ہے, یا اس کا جو آئی کنیکشن ہے, آئی کانٹیکٹ ہے, سائڈ پہ ہو جاتا ہے, تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہمیں یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ ہمیں ری شوٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم اس سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے, اور سافٹ ویئر کے اندر جو پلگنز ہوتے ہیں استعمال ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے آپ پیچھے بیٹھ کر دیکھ رہے تھے, ایک میرا شارٹ ایسا چلا تھا. نہیں, یہ جو ہے نا ایکسپیرینس ہے, ہمارے پاس کافی سارے کلائنٹس آتے ہیں جو دوبارہ شوٹ نہیں کرنا چاہتے, تو پھر ہم جو ہے نا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے نا ان کے جو آئی کنٹیکٹ ہے وہاں سے سیٹ کرتے ہیں. اور ویڈیو ایڈیٹنگ کے بغیر جو جتنا بھی آپ کی مارکیٹ ہے وہ فال نہیں کر سکتی. آپ کے جتنا بھی برانڈز ہیں وہ ویڈیو پہ چل رہے ہیں, ان کی پرفارمنس مارکیٹنگ ساری اور ان کی پروموشن ساری. پرفارمنس مارکیٹنگ پہ کتنا خرچ کرنا چاہیے ہمیں؟ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا بجٹ اتنا زیادہ رکھ لیتے ہیں, پھر اینڈ میں ان کے کچھ ہاتھ میں نہیں آتا. کچھ لوگ بہت منیمائز کر کے رکھتے ہیں. یہ ایک بزنس اسٹریٹجی ہے کہ اگر آپ کے پاس 100 روپیہ ہے تو آپ 10 روپے خرچ کرو, 100 روپے 90 روپیز جو ہے نا بچا کے رکھو کہ آگے آپ نے اسٹیبل کیسے کرنا ہے بزنس کو. تو اتنا خرچ کرو جتنا آپ جو ہے نا بزنس کو آگے لے کے, مطلب کتنا دیر تک سسٹین کرنا چاہتے ہو. دیر تک جتنا سسٹین کریں گے اتنا پھر چانسز ہوں گے کہ آپ کا برانڈ اوپر جائے. گھر بیٹھ کر کیسے ہم بہترین طریقے سے پیسے کما سکتے ہیں, اتنا ہو سکے کہ شروع میں انیشیل ہمیں لگتا ہے کہ راتوں رات امیر ہو جائیں, اتنی گاڑیاں آ جائیں, یہ سب چیزیں ہو جائیں, لیکن ایک خاتون گھر بیٹھ کر کیسے باعزت طریقے سے روزی کما سکتی ہے؟ کون سی ایسے سکلز ہیں جو ان کو لازمی سیکھنی چاہیے؟ دیکھیں, میں یہی کہوں گا کہ ڈیجی سکل بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. میں آج ہی چیک کروں گی. آج ہماری جو سکسیس ہے وہ ڈیڈیکیٹ ہوتی ہے DigiSkills.pk کو, اور اس پہ ہمارا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں آتا.
फ्री में सर्टिफिकेशन पेड तो नहीं किया उन्होंने आपको उनकी प्रमोशन करने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी फ्री है और हर बंदा जाके चेक कर सकता है। उनके कोर्सेज पढ़े हैं, जब आप उनकी वीडियोस देखेंगे, उनकी असाइनमेंट्स चेक करेंगे, अगर आप असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करते, जब कॉल आएगी फिर आपको रियलाइज़ होगा कि यार ये लोग कितना एफर्ट कर रहे हैं हमारे लिए, ठीक है। तो ये एक पाकिस्तान के लिए बेहतरीन एसेट है। और बाकी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में काम करना होता है, यूट्यूब जो है बेहतरीन यूनिवर्सिटी है आपको लर्निंग के हिसाब से। बाकी तो वैसे आपकी मर्जी है, आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करो, यूट्यूब इस्तेमाल। कौन सी स्किल जो है हम सीख लें? जैसे आपने जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, अब आप वीडियो एक्सपर्ट भी हो गए हुए हैं, तो ख़वातीन को कौन सी ऐसी स्किल है जिस पर कमांड रखनी चाहिए? स्पेशली अगर देखा जाए ये छोटी जो स्किल हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, डिज़ाइनिंग है और वीडियो एडिटिंग है, ये ऐसी स्किल्स हैं जो रोज़ ब रोज़ इनकी एक तो मार्केट जो है इसमें गैप है, बंदा अच्छे से फॉल कर सकता है और अपना नाम बना सकता है। ये अगर वो ऐसा से इनिशियल यहाँ से लें और बाद में बंदा जब पैसा आता है तो आपको पता है फिर अपनी स्ट्रेटजीज़, बिजनेस स्ट्रेटजीज़ वो अपने हिसाब से चेंज करता है। लेकिन इनिशियल लेवल के लिए डिज़ाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग, और अगर वो नहीं उनका कंप्यूटर साइंस या किसी और सब्जेक्ट में उन्होंने किया हुआ है तो AI ऑटोमेशन के ऊपर काम कर सकती हैं, या फिर वो चैट बोर्ड बनाना है। जैसे अगर CS के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, तो वो अपनी लैंग्वेजेस के ऊपर जो कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल की जाती हैं उन पे वर्क करके काफ़ी सारी सर्विसेज दे सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी आप किसी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं, क्योंकि आप अपने एक गांव से हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह से लेकर चल रहे हैं, तो अभी स्टूडेंट्स हैं जिनको आप ट्रेनिंग देते हैं? आपके मेरे 10 स्टूडेंट्स हैं और सारे के सारे मेरे 6 क्लास फेलोज़ हैं और 4 मेरे जो है ऐसा समझ लें कि बहुत प्यारे दोस्त हैं जो FSC के क्लास फेलोज़ थे, तो उन्हें मैंने ट्रेन किया और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर अर्निंग ऑसम अमाउंट। तो देखिए, घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं होती है। दोस्त तो सीखता ही नहीं है दोस्तों से, वो कहते हैं तुम्हें खुद को नहीं आता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। असल मैं एक चीज़ बताऊं, मैं जिस बंदे को भी मिलता हूं मैं कहता हूं कि यार मेरे पास जो टाइम है ना इसका फ़ायदा ले लो। वैसे भी हम गपशप कर लेंगे, आपने मुझसे जो कुछ लर्न करना है वो सीख लो, ठीक है, ये बाद में शायद आपको काम आ जाएगा। और मेरे क्योंकि फेलोज़ थोड़ा सा उन्होंने जिस बंदे ने सीरियस लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी हैप्पी। तो फ्रीलांसिंग के जरिए आप कैसे पैसे बनाते हैं? लिंक्डइन पर क्लाइंट्स लेते हैं, कैसे इस चीज़ को लेकर चलते हैं? देखें, फ्रीलांसिंग के जो है ना बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क है, फाइवर है, guru.com है। हम स्पेशली अपवर्क और फाइवर पे काम करते हैं, लेकिन लिंक्डइन पे भी मैंने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था और वहाँ से भी मुझे अच्छी जो है ना आउटरीच मिली और वहाँ से अच्छा रिजल्ट मिला। लेकिन जो मेरा कोर बिज़नेस है वो फॉल करता है अपवर्क के ऊपर। अपवर्क एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जो फ्रीलांसर और क्लाइंट को कनेक्ट करती है, जस्ट लाइक अ ब्रिज वो काम करती है, और आप अपना जो है ना 10% कमीशन रखती है उनको आपस में जो है ना। लेकिन फ़ायदा ये है कि फ्रीलांसर को वो एक ये दे देती है, फ्रीलांसर को ये दे देती है कि भाई वो तसल्ली से काम करता रहे, श्योरिटी है कि उसका पैसा कहीं नहीं जाएगा, और क्लाइंट को ये सेटिस्फिकेशन देती है कि क्लाइंट का पैसा कहीं नहीं जाएगा, फ्रीलांसर काम कर रहा है। इनिशियल में जो लोग जिन्होंने अपने चैनल्स बनाए हुए हैं, जो वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, वो कौन सी ऐप्स का इस्तेमाल करके बआसानी सीख सकते हैं? वैसे तो कैपकट के बहुत अच्छे फीचर हैं अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट के पास जाएंगे तो वो बहुत ही हैवी सॉफ्टवेयर हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो सिस्टम है वो अफोर्ड नहीं करता उनको रन करना, तो मैं सजेस्ट यही करूँगा स्टार्ट वहाँ से लें आप। एक्चुअली जो वीडियो एडिटिंग है ना, इसके अंदर साइकोलॉजी काम करती है। अगर आपकी साइकोलॉजी एडिटिंग की ठीक है, क्योंकि वीडियो एक अब फॉर एग्जांपल हम शो कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमने कैसे व्यूवर की ट्रैक्शन लेनी है, व्यूवर कैसे इंगेज होगा, पहले 10 सेकंड में 20 सेकंड में हमने उसके क्लिप्स निकालने हैं, उसको फिर साइकोलॉजिकली माइंड मैप करना है, ठीक है। कौन सी चीज़ें जो हैं हमें अट्रैक्ट कर सकती हैं, कौन सी चीज़ें जो हैं दूसरे देखकर पूरी वीडियो ओपन करते हैं। बिल्कुल ऐसे ये ट्रैक्शन पे पूरी जो जितना भी हमारा सोशल मीडिया वो ट्रैक्शन पे है। आप जिस बंदे को देखेंगी जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं या मिलियंस में जिनके व्यूज़ हैं, तो वो यही है कि पहले 10 सेकंड में 20 सेकंड में या पहले मिनट के अंदर अगर लॉन्ग वीडियो है तो पूरी एक ट्रैक्शन होती है जो ग्रैब कर रही होती है व्यूवर्स को, और वहाँ से फिर जो है ना, और ये पूरी किसकी स्ट्रैटेजी होती है, एडिटर की स्ट्रैटेजी होती है।
تو پہلے آپ کو روڈ میپ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے برین سٹارم کیسے کرنا ہے آئیڈیا کو. ویڈیو دیکھیے آپ کو تو ہمیں بعض اوقات 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں ایک ویڈیو کو سنتے سنتے کہ یار اس کو کہاں سے جو ہے نا ہم نے اس کی برین سٹارمنگ کرنی ہے, سٹوری بورڈنگ کرنی ہے, کہاں سے کیسے ایفیکٹ ڈالنا ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور واقعی میں یہ سائیکالوجی ہی ہے جو ہم آگے لے کر چلتے ہیں, اور بہت مشکل کام ہے. اگر ہم 10 منٹ کی ویڈیو ایڈٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں کر سکتی ہوں. ایک دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ کہاں پہ کون سے افیکٹ ڈالیں, کس طرح سے اس کو کریں. حالانکہ 30 سیکنڈ کی بھی ویڈیوز کو جو ویڈیوگرافرز ہوتے ہیں اتنا اٹریکٹیو بنا دیتے ہیں کہ ہم اس کو اتنی بار دیکھ لیتے ہیں, اور اس میں میسج بھی پورا چل جاتا ہے, اور پھر ہم جا کر ان کی جو دوسری ویڈیوز ہوتی ہیں یوٹیوب کے جو لنک مینشن کیے ہوتے ہیں پھر وہاں پہ جا کر دیکھتے ہیں. بالکل ایسے وہی ٹریکشن ہے, وہی اٹینشن گریبنگ جو ہے نا, سٹوری بورڈنگ ہوتی ہے جو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ کسی اور وے میں لے گئے. ٹھیک ہو گیا. لاسٹ پہ کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ لاسٹ میں میسج یہی ہے کہ آپ کے جو بھی فرینڈز ہیں, جو اگر آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو جتنا بھی اگر آپ کے ساتھ سکسیزفل لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹیچ رہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے دے گا. وہ بھی تو ساتھ رکھیں ہمیں. وہ نہیں ساتھ رکھتے, ہم تو سکسیسفل لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اگر آپ انیسٹ رہیں گے, اگر انسان انیسٹ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ انیسٹ بندہ جوڑتا ہے. مجھے کبھی بھی ایسا بندہ میرے ساتھ اٹیچ نہیں ہوا جو میرے ساتھ انیسٹ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہو. ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے, تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ میں بھی یہ کہنا چاہتی ہوں جتنا ہو سکے اپنی سکلز پر کام کریں, جتنے آپ ہنرمند ہوں گے اتنا ہی مجھے لگتا ہے آپ ایزی اور ریلیکس رہیں گے. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, ملیں گے ایک نئی صبح کے ساتھ. اللہ نگہبان.